हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्यूटर सुदीप दुबे। आपके अपने यूट्यूब चैनल द चैलेंजर्स गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं आप सभी लोगों के लिए आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए साइकोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को लेकर के आया हूं, जिसमें से मैंने शुरुआत की है मनोविज्ञान के इतिहास और विकास क्रम से। इसमें मैंने अभी तक 2 वीडियो बनाए हैं। 2 वीडियो मैंने 3 टॉपिक खत्म किए हैं। पहले वाले वीडियो में आत्मा का विज्ञान टॉपिक खत्म किया और दूसरे वाले में मन का विज्ञान और चेतना का विज्ञान। उसी के क्रम में ये मेरा तीसरा वीडियो है। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि इसके पहले वाले वीडियोस को आप सभी लोगों ने खूब पसंद किया है, और इसीलिए उस चीज़ से हम मोटिवेट होकर के आप सभी लोगों के लिए अपना तीसरा वीडियो लेकर आ रहा हूं। और उसी के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे व्यवहार का विज्ञान, अर्थात यहाँ पे मैं किनारे पर नोट कर देता हूँ कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले पढ़ा आत्मा का विज्ञान, आत्मा के विज्ञान के जो जनक थे वो माने गए अरस्तु। उसके बाद हमने पढ़ा मन का विज्ञान। इसके जो जनक हैं ये माने गए पोम्पोनोजी। और तीसरा पढ़ा हम लोगों ने चेतना का विज्ञान। इसके जनक हैं विलियम वुंट। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अभी तक हम लोगों ने 3 टॉपिक खत्म किए, और उन 3 टॉपिकों में से जो पहला टॉपिक था आत्मा का विज्ञान जिसके जनक माने गए अरस्तु, दूसरा है आपका मन का विज्ञान जिसके जनक हैं आपके पोम्पोनाजी, और तीसरा है चेतना का विज्ञान जिसके जनक हैं आपके विलियम वुंट। वैसे तो महत्वपूर्ण सभी पीछे जितने भी वीडियो आए सभी वीडियो महत्वपूर्ण है, और तीनों के तीनों टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका चेतना का विज्ञान। क्योंकि चेतना के विज्ञान विलियम वुंट लेकर आया। विलियम वुंट ने एक बहुत बड़ा अपना योगदान दिया कि उन्होंने 1879 ईस्वी में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली थी जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, जो लिप्जिंग विश्वविद्यालय था जिसका नाम वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है, वहाँ पे खोली। और इसी वजह से विलियम वुंट का योगदान सराहनीय माना जाता है। और इसी वजह से विलियम वुंट से 1 से 2 क्वेश्चन आपके टेट सुपर टेट इत्यादि जगहों पे आते हैं। और इसी के क्रम में हम लोग आज पढ़ेंगे आपका चौथा टॉपिक जिसका नाम है व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, यानी आज का टॉपिक है हमारा व्यवहार का विज्ञान। पहली बात हम ये समझना शुरू करते हैं कि वास्तव में व्यवहार है क्या। व्यवहार बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, यानी आप क्या करते हैं, आप जो करते हैं उसी से आपका व्यवहार पता चलता है। आप खाना खाते हैं, दौड़ते हैं, घूमते हैं, बैठते हैं, किसी से बात करते हैं, ये सभी चीजें आपके व्यवहार को परिलक्षित करती हैं। अर्थात आपकी वो समस्त क्रियाएं जो बाह्य रूप से हमें या किसी को भी दिखाई देती हैं वही व्यवहार कहलाती हैं। यानी सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं, यानी व्यवहार है क्या। तो यहाँ पे आप नोट करके याद रख सकते हैं व्यवहार क्या है। तो देखिए, किसी व्यक्ति या किसी बालक के द्वारा, यानी किसी बालक द्वारा की जाने वाली
प्रत्येक क्रिया जो बाह्य रूप से प्रकट हो उसी को हम लोग कहते हैं व्यवहार। चाहे उसमें आपकी शारीरिक क्रियाएं आ जाएं, जैसे में आपकी शारीरिक क्रियाएं आती हैं, या आपकी मानसिक क्रियाएं आती हैं। ठीक है। शारीरिक क्रियाओं में जैसे कि चलना, दौड़ना, फिरना, बात करना, ये सब चीजें आपकी शारीरिक क्रियाएं ही हैं। मानसिक क्रियाओं में आपके सोचना, समझना, चिंतन करना इत्यादि जो चीजें आती हैं, चाहे लैंग्वेज भी हो जाए, आपकी मानसिक प्रक्रिया ही है। तो वो सारी की सारी चीजें आपकी दिखती हैं। यानी जो भी चीजें, चाहे वो शारीरिक क्रियाएं हो चाहे मानसिक क्रियाएं, अगर वो बाह्य रूप से दिखाई देती हैं तो उसी को हम लोग व्यवहार कहते हैं। और इस चीज को समझाया किसने? इस चीज को समझाया है आपके जे.बी. वाटसन ने। किसने समझाया? जे.बी. वाटसन। बहुत ही प्रसिद्ध नाम है वाटसन। वाटसन ने व्यवहार को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। कहने का मतलब ये है, या कह सकते हैं कि वाटसन ये कहते हैं कि अगर आपको या किसी भी बालक को यदि कुछ बनाना हो तो आप जो बनाना चाहते हैं आप उस बालक को वैसा माहौल दीजिए, आप उस बालक को वैसा वातावरण दे दीजिए, तो वो बालक वैसा बन जाएगा। यानी वाटसन महोदय वातावरण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। आनुवंशिक गुणों को ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते, क्योंकि आनुवंशिक गुण आंतरिक होते हैं। आपके माता पिता से जो गुण आप में आते हैं वही आपके आनुवंशिक गुण होते हैं। तो आप में गुण कुछ भी हो, बट जैसा आपको वातावरण मिलेगा आपका विकास उसी प्रकार से होगा। इसलिए वाटसन का एक बहुत फेमस कथन है, आगे चल करके आएगा, कि आप मुझे कोई भी बालक, चाहे जैसा भी बालक दे दो, आप जो कहो उसे मैं वो बना दूंगा। मतलब आप कहो तो उसे चोर बना दूं, पुलिस बना दूं, टीचर बना दूं, इंजीनियर बना दूं, वकील बना दूं, डॉक्टर बना दूं, यानी आप जो कहो वो मैं बना दूंगा। किस बेस पे कहा है? ये कहा है आपके वातावरण के आधार पर। यानी किसी बालक को जैसा वातावरण मिलेगा वो बालक बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा। इसी आधार पे तो हमारे प्राचीन समय में, या ये कह सकते हैं कि जो हमारी कुछ समय पहले की जो मूवीज बनती थी उसमें ये दिखाया जाता था कि किसी माता पिता के दो बच्चे हैं और वो कुंभ के मेले में जाके घूम रहे हैं और पता नहीं कैसे बिछड़ जाते हैं, और जब वो बड़े होते हैं तो पता चलता है कि एक पुलिस वाला बन गया, एक चोर बन गया। क्यों, कैसे बना? इसी आधार पर बना कि माता पिता के जो गुण थे तो वो तो थे ही, चाहे बुद्धि तेज रही होगी, बुद्धि दोनों की तेज रही। भाई माता पिता की बुद्धि तेज तो बच्चों की भी बुद्धि तेज, तभी तो ये एक पुलिस वाला बना है। लेकिन दूसरा जो चोर बना है उसकी भी बुद्धि तो तेज है, तभी तो वो चोर बना है। चोरी करने में भी बुद्धि बहुत काम आती है। तो ये चोर पुलिस कैसे बने? ये वातावरण के आधार पर बने। इसका कहने का मतलब ये है कि आपको जैसा वातावरण दिया जाएगा आप वैसे ही बनेंगे। जैसी संगति वैसी रंगति, ये कहा जाता है कि आप जिसके साथ रहेंगे, जो जैसा है आप वैसा ही बनेंगे। इसलिए संगति अच्छी रखनी चाहिए। और वाटसन महोदय ने इसी चीज को अच्छे से समझाया। कहा कि आप मुझे कोई भी बालक दो, आप जो कहोगे मैं वो बनाऊंगा। किस आधार पे? क्योंकि उन्होंने कहा कि आपके व्यवहार को बदलना है ना। आपके व्यवहार को बदलने के लिए किस चीज की जरूरत है? वातावरण की जरूरत है।
इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो आगे चलते हैं। चलिए, वाटसन व्यवहारवादी हैं। ठीक है। व्यवहारवादी कहने का मतलब ये है कि ये व्यवहार को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी हमने ये समझा कि किसी बालक द्वारा अगर कुछ भी किया जाए तो वो व्यवहार ही कहलाता है, चाहे वो रोए गाए गाना गाए, चाहे चले फिरे बैठे उठे सोए खाना खाए, ये सभी चीजें व्यवहार ही हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे कि नोट में याद रखना है। क्या याद रखना है? याद रखना है कि एक है आपका व्यवहार शब्द, ठीक, और एक तरफ आया आपका व्यवहार का विज्ञान। इन दोनों में बड़ा ही मूलभूत डिफरेंस है। एक तो व्यवहार शब्द है और दूसरा है व्यवहार का विज्ञान। देखिए, यह जो व्यवहार शब्द है, इसकी व्याख्या या कह सकते हैं कि इसका उल्लेख, यानी इस शब्द का उल्लेख एक मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम है विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने क्या किया कि इनकी एक पुस्तक है, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसे हिंदी में कहते हैं मनोविज्ञान की अवधारणा। क्या कहते हैं? मनोविज्ञान की अवधारणा। यानी विलियम मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी थी, सन ये भी याद रखिएगा, ये पुस्तक आई है आपकी लगभग 1905 ईस्वी के लगभग। पुस्तक लिखी है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, हिंदी में से कहते हैं मनोविज्ञान की अवधारणा। इसी पुस्तक में इन्होंने क्या किया कि सर्वप्रथम क्या किया, सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का उल्लेख किया है। व्यवहार शब्द का उल्लेख किया। ठीक है। तो ये चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है कि व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया। तो व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख आपके विलियम मैकडूगल साहब ने किया है। तो बात आती है कि व्यवहार का विज्ञान क्या है। इसके पहले वाले स्लाइड में हमने व्यवहार का विज्ञान यही देखा, जेबी वाटसन लेकर आए हैं व्यवहार का विज्ञान। तो व्यवहार के विज्ञान यानी ऐसे कह सकते हैं कि व्यवहार शब्द की विस्तृत व्याख्या किसने की? ये की है आपके जेबी वाटसन महोदय। किसने की है? जेबी वाटसन महोदय ने की है। तो दो बातें याद रखिए, एक जो व्यवहार शब्द किसने दिया या व्यवहार शब्द का उल्लेख कहाँ पे किया गया है सर्वप्रथम, तो ये आउटलाइन साइकोलॉजी में किया गया है, जिसकी किसकी पुस्तक है? तो विलियम मैकडूगल की पुस्तक है। और जो ये व्यवहार का विज्ञान कौन लेकर आया? तो जेबी वाटसन ने लेकर आया। इसका मतलब है कि व्यवहार शब्द की विस्तृत व्याख्या किसने की? तो आपके जेबी वाटसन साहब ने की है। इतना समझ में आ गया। इनकी कुछ कह सकते हैं कि एक स्टेटमेंट है, जो छोटा सा स्टेटमेंट है, आप इसको याद रखिएगा। कहीं पे भी यहीं पे बता देते हैं। इनका यानी वाटसन का कथन है, इसका कथन है, वाटसन का कथन है
वाटसन, इनका क्या है, कथन है, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना दूंगा। ये आपके किसका कथन है, आपके वाटसन महोदय का कथन है। यानी उन्होंने कहा कि आप मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना दूंगा। किस बेस पे कहा है, तो वातावरण के आधार पे कहा है, यानी वातावरण को महत्वपूर्ण मानते हुए कहा है। ठीक, तो आज वर्तमान में जो विज्ञान चल रहा है वो व्यवहार का विज्ञान ही चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो सबसे पहले आत्मा का विज्ञान आया, उसके बाद मन का विज्ञान आया, उसके बाद चेतना का विज्ञान आया, उसके बाद व्यवहार का विज्ञान अभी चल रहा है। यानी अब मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन का। किसके, ये बहुत जरूरी बात है जानने की, किसके व्यवहार के। तो ये याद रखिएगा कि व्यवहार सिर्फ मनुष्यों का ही नहीं होता, पशु पक्षियों का भी व्यवहार होता है। भाई व्यवहार का मतलब क्या हुआ कि जो भी चीज हमें दिखाई दे, यानी कोई भी जीव अगर कुछ कर रहा है, अगर वो हमें दिखाई देती है तो व्यवहार है। क्या कुत्ता कुछ नहीं करता, क्या बिल्ली कुछ नहीं करती, क्या चूहा कुछ नहीं करता, क्या कबूतर कुछ नहीं करता, क्या सिर्फ सब कुछ इंसान ही करता है, ऐसा नहीं। तभी तो हमारे आने वाले जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, थांडाइक, स्किनर, पावलाव, हल, ये सभी क्या किया, किसी ने कुत्ते पे किया, तो किसी ने बिल्ली पे प्रयोग किया, किसी ने चूहे पे किया, किसी ने कबूतर पे किया, किसी ने चिंपैंजी पे किया। ये सारे के सारे प्रयोग तो जानवरों पे ही किए गए हैं, पशु पक्षियों पे ही किए गए हैं। इसका मतलब यही है कि व्यवहार सिर्फ मनुष्यों का नहीं होता, व्यवहार पशुओं का भी होता है, पक्षियों का भी होता है, या कह सकते हैं कि छोटा सा छोटा अगर कोई जीव भी है तो उसका भी अपना व्यवहार होता है। तो वाटसन महोदय ने ये बहुत बड़ी चीज हम सभी लोगों को, या मनोवैज्ञानिक, या कह सकते हैं कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दिया हम सभी लोगों को, व्यवहार का विज्ञान। इसलिए वर्तमान में अब मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो व्यवहार का विज्ञान, यानी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ ये हमारे मनोविज्ञान के इतिहास व विकास क्रम का जो ये टॉपिक था वो समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग अगली वीडियोस, जैसा आप लोगों के पिछले वीडियोस का रिस्पॉन्स को देखते हुए आगे जो भी वीडियोस बनाई जाएगी आप लोगों के सामने बहुत जल्दी आएगी। आप लोग जैसा हमारी वीडियोस को पसंद करेंगे उसी हिसाब से हम लोग आगे जल्दी से जल्दी वीडियोस बनाते रहेंगे। आपको ये सारे की सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाई हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अंत में आप लोगों से फिर से मैं अनुरोध करता हूं कि अगर आपको हमारी वीडियोस का मतलब है कि चाहे मेरी वीडियोज हो, चाहे अभिषेक सर की मैथ वाली वीडियोज हो, मैथ वाली वीडियो लगभग पर डे के हिसाब से पढ़ी रही हैं, मेरी थोड़ी सी अल्टरनेट पढ़ती हैं, इस वजह से चाहे किसी की भी वीडियोज हो, अगर आपको पसंद आती है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे हम लोगों को क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। और जैसे जैसे मोटिवेशन मिलता है हम लोग और अच्छा अच्छा कंटेंट ढूंढ ढूंढ करके लाएंगे और आप सभी लोगों को नॉलेजफुल बनाएंगे। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूं, या क्लास को समाप्त करता हूं। आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। इसलिए थैंक यू, धन्यवाद।